So hello friends, welcome to my channel Indian Coaching Center. So today I'm going to that is the 6th standard in the 6th chapter part Nasar के part 2 video. So let's come to the part 2 video. तो अगले पैरा में अंतरिक्ष यान में मान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेश हमें भी है। अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन सा ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमें पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देख जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकता है। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू का पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिला जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारी कीर्ति चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालात में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर राख कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं होती। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमारी आवश्यक है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों ऐसे यंत्र हैं, किसी तरह की जीव इनमें सवार नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2, एक विज्ञान थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरा ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरा राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सकता है हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए।
क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सूक्ष्म अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ का वन कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यहाँ गुलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकते। अध्यक्ष महोदय से मैं यहाँ दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारा यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखता है। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चौका उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ। इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता। दूर से ही उसकी निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगले कदम उठाएंगे। छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया। छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेने चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान था कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छाओं को वह रोक नहीं पाया। वह लाल बटन उसे बराबर अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंट्रोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक चापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यात्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान बाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यंत्रीय हाथ बेकार हो गया था। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यंत्रीय हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी है। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छपा। नासा के तकनीशियन को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को
दुरुस्ती करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के बिना नामुन ईंटें करने का काम आरंभ कर लिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए वह बड़े उत्सुक थे। उनके उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। तो इसे लिखा है जयंत विष्णु नार्लिकर जी ने, जो है मराठी से अनुवाद रेखा देश पांडे जी ने लिखा है। तो ओके फ्रेंड्स, यह था आपका चैप्टर जो है बार नज़र के। तो ओके फ्रेंड्स, पसंद आए तो लाइक करना, कैसा लगा कमेंट करना और आप डिस्क्रिप्शन